टिकटॉक सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किए जाने के बाद अब टिकटॉक ने कहा है कि सरकार ने उसे स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। इस ऐप ने यह भी कहा है कि वह सरकार के आदेश का अनुपालन यानी कंप्लायंस करने की प्रक्रिया में थी। तो सवाल यह है कि जब उन ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया तो सफाई देने के लिए क्यों बुलाया गया और कंप्लायंस की बात कहां से आ गई। इससे भी बड़ा सवाल कि इन ऐप को प्रतिबंधित क्यों किया गया, क्या डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर। तो फिर इसे भारत के लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का करारा जवाब क्यों बताया जा रहा है। इसे समझने के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने के समय पर गौर कीजिए। भारत की सीमा में चीनी घुसपैठ और गलवान में खूनी झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद सरकार पर कार्रवाई करने का जबरदस्त दबाव है। चीनी सामानों का बहिष्कार किए जाने की रिपोर्टें आ रही हैं। चीन से व्यापार को खत्म करने की बात कही जा रही है। इसी बीच जब 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई तो इसे सीधे चीन को करारा जवाब बताया जाने लगा। लेकिन सरकार ने ना तो चीन का नाम लिया और ना ही चीनी घुसपैठ के जवाब में इस कार्रवाई को होना बताया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कुछ ऐप को खारिज करने का निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। मंत्रालय ने कहा इसे यूजर के डेटा की चोरी और उसकी गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगा था। गृह मंत्रालय ने इन ऐप के दावों का खंडन किया है कि चूंकि उनके सर्वर सिंगापुर में आधारित हैं, इसलिए वे यूजर डेटा चीन को नहीं भेजते हैं। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के इस निर्णय में कहीं चीन का जिक्र नहीं है। सरकार का ही कहना है कि चीनी मोबाइल ऐप पर यह प्रतिबंध अंतरिम है, यानी तब तक के लिए है जब तक कि ये ऐप सरकार को संतुष्ट करने के लिए सफाई नहीं पेश कर देती। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित ऐप को एक समिति के समक्ष सरकार की चिंताओं का जवाब देने का मौका दिया जाएगा, जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं। समिति इसके बाद प्रतिबंध हटाने या इसे जारी रखने की सिफारिश करेगी। ऐसे में अब इस प्रतिबंध का लद्दाख और गलवान क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से क्या लेना देना हो सकता है। अपने बयान में टिकटॉक इंडिया ने भी कहा कि उसने चीनी सरकार सहित किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारत में यूजर की कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। ऐप ने कहा कि अगर हमें भविष्य में अनुरोध किया भी जाता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसने कहा कि ये यूजर की गोपनीयता और अखंडता पर सबसे अधिक महत्व देता है। टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी ने कहा कि हमें जवाब देने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब इससे तो साफ है कि चीनी ऐप पर जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, इससे चीन की घुसपैठ को जोड़कर देखा जाए। लेकिन स्पष्टीकरण दिए जाने का मौका दिया जाना और उनकी सफाई के बाद यह तय करना कि उन ऐप पर प्रतिबंध जारी रहेगा या हटाया जाएगा, ये क्या इशारा करता है। क्या इस कार्रवाई का मकसद संदेश देना है? यदि मकसद संदेश देना ही है तो किसको, चीन को या फिर भारतीय जनता को, या दोनों को? सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।